दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अर्निंग सोर्स बताऊंगी जिसमें अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते और इसमें आपको स्किल की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और काम भी सिर्फ एक बार करना है। इसके बाद आपको सही टाइम आने का वेट करना है। तो वो क्या काम है और कैसे करना है उसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ताकि आगे भी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो मैं आपको कमाई करने का एक तरीका बता रहा हूं ना, ये थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि यहां पर आपको एक बार एक छोटा सा काम करना है, उसके बाद सिर्फ सही वक्त आने का वेट करना है। ठीक है, और वेट करने पर भी क्या होगा मैं आपको बताता हूं, उसमें भी तब भी आपको करना कुछ नहीं होगा, बस लोग आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, चलो ये चीज कैसे होती है बताता हूं, लेकिन उससे पहले बताता हूं कि कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको पता होना चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए, तभी आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, नहीं तो आप इसे यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ध्यान से इस चीज को समझना, कोशिश करना कि कुछ टाइम के लिए अपना पूरा का पूरा जो ध्यान है ना वो यहां पर दो। ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि आज के डेट में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसीलिए बता रहा हूं ये बात। गाइस फोकस करना, इंस्टाग्राम रील्स और इन सब चीजों में अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही आप खराब कर रहे हो। तो इसीलिए देखना, कोशिश करो ऐसे चीजें देखने की जो बहुत लंबे चलते हो। शॉर्ट्स चीजें देखना छोड़ दो, है ना, वो आपको कमजोर कर रहा है कहीं ना कहीं, मेंटली फिजिकली हर तरह से, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये देखो, ये google.com, ये क्या है, एक डोमेन नेम है। ठीक है, अभी इसको प्रॉपरली अगर मैं बोलूं तो ये कंप्लीटली अगर बोलो https www.google.com, ये एक डोमेन है। अब इसके बीच में ये जो गूगल आता है ना, ये डोमेन नेम है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। अब चलते हैं amazon.in, ये डॉट इन है। ठीक है, अब देखो डॉट इन का क्या मतलब होता है, इंडिया में जो वेबसाइट्स होस्ट होती है ना उन्हें डॉट इन के हिसाब से बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सब लोग डॉट इन ही करें इंडिया में, तो जरूरी नहीं है, मैं खुद भी नहीं करता हूं, है ना। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वेबसाइट को इंडिया में भी रन करते हैं, इंडिया के बाहर भी रन करते हैं, अलग अलग देशों में अपने वेबसाइट रन करते हैं। तो कहीं कहीं पर क्या होता है, लोग amazon.in कर देते हैं इंडिया के लिए, और बाहर पाकिस्तान के amazon.pk, मतलब ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। और .com बाहर के दूसरे देशों में, यूएस यूके के लिए .com हो जाता है, अलग अलग देशों में जाते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं .au हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो होता है डोमेन एक्सटेंशन होते हैं, है ना। और कंप्लीटली अगर हम इसको बोले तो डोमेन बोलेंगे। तो ये amazon.in एक डोमेन है, flipkart.com एक डोमेन है, ठीक है, myntra.com एक डोमेन है, chatgpt.com एक डोमेन है। ये सारी चीजें क्या होती है, डोमेन होती है। आप चाहो तो आप भी अपने खुद के डोमेन खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अभिषेक है, तो मैं अभिषेक.com खरीद सकता हूं। बट सीधी सी बात है यार, मैं पहला अभिषेक तो हूं नहीं इस दुनिया का, तो ऑलरेडी कुछ लोगों ने ये डोमेन खरीद के रखा होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर टाइप करता हूं अभिषेक.com। ठीक है, अभी इसमें इंटरेस्टिंग बात बताई है, ये किसी ने ऑलरेडी खरीद रखा होगा और मैं इसे मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। अगर मुझे अभिषेक.com चाहिए तो कोई चांस है नहीं इसका। ठीक है, और अगर मुझे अभिषेक.org भी चाहिए तो सोचो मैं यहाँ पर लगभग 4.5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कोई अच्छी बात है नहीं। और अभिषेक.it.com, ये 425 रुपए मिला, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कुछ ऐसा जिसके अंदर सिर्फ अभिषेक आ रहा हो, और मुझे जो चाहिए वो जो .in या फिर .com। अब दोनों ही मेरे लिए अवेलेबल है नहीं। क्यों? क्योंकि मुझसे पहले जो अभिषेक, जो भी लोग आए ना, 2002 में किसी ने अभिषेक.com रजिस्टर कर लिया। सोचो 2002 में, और किसने कहा से किया था, लोकेशन हरियाणा से। तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई, है ना। तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो अगर नहीं कर सकते हैं तो यहां पर पॉसिबिलिटीज क्या होती है। ठीक है, देखो पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि अगर आप GoDaddy में वगैरह में जाओगे, नेमचीप में अगर जाओ, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सचमुच चाहिए ये जो है, आपको अगर सचमुच चाहिए तो जिन लोगों ने खरीदा है ना उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए जो है बीच में ब्रोकर्स होते हैं। अगर आप GoDaddy में वगैरह जाओगे तो उसका आपको ब्रोकर्स मिल जाए। अब वो ब्रोकर्स क्या करेंगे ना, वो ब्रोकर का अलग पैसा लगेगा, बट वो ब्रोकर जाएंगे और जिसने खरीद रखा होगा उससे बात करेंगे, उससे बात करके एक अमाउंट फिक्स करेंगे। अमाउंट फिक्स करके आपको वापस कांटेक्ट करेंगे। वापस कांटेक्ट करके क्या होगा, आपको बताया जाएगा कि वो प्राइस कितने का। अभी जैसे कि एक डोमेन कितने का होता है यार, ये देखो 400 रुपए का, 900 रुपए का, 1000 रुपए का, 1200 रुपए का, 2000 रुपए का, इससे ऊपर के डोमेन नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर कोई होता है तो आपको लेना कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, आप दूसरा ऑल्टरनेटिव देख सकते हो। लेकिन अभिषेक.com, .in, इस तरीके के जो डोमेन होते हैं ना, वो डिमांड में होते हैं।
क्योंकि सबसे हाई टीएलडी जो डोमेन होता है ना वो .com होता है, जिसके पीछे सब लगे हुए होते हैं। तो अब अगर कहीं पर कोई आपको देखो, जैसे कि ये वाला है abhishek.xyz, ठीक है। वैसे तो ये काफी महंगा है ना, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख का ये डोमेन बिक रहा है यहाँ पर ऑनलाइन, ठीक है। अब ये क्यों है इतना महंगा, ये डोमेन क्यों है? वो प्रीमियम डोमेन है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक सिंगल अभिषेक नाम से है ना। अगर मुझे ये डोमेन चाहिए तो मैं 11 लाख रुपए देकर इसे खरीदूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरा नाम है यार, मतलब मुझे जो नाम चाहिए वो मुझे मिल रहा है ना। अगर मैं मुझे कोई दूसरा नाम यहाँ पर नहीं चाहिए, अभिषेक के साथ अगर मैं कोई दूसरा लेटर लगा दूं, सरनेम वगैरह लगाकर, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसी नाम से चाहिए, होता है ना, ये चीज होता है। अगर आपको पता हो तो जोमेटो का जो डोमेन है ना, वो कितना में खरीदा था, आपको भी सर्च करके देखना गूगल पे, आपको पता चलेगा। जोमेटो के मालिक ने जोमेटो का डोमेन जो है अब कोई भी नाम ले सकता था वो, है ना, लेकिन उसे जोमेटो ही चाहिए था, तो इसने जोमेटो कितना खरीदा है वो आप देखो। और यहाँ पर और दिखा देता हूं मैं आपको टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव डोमेन नेम्स, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ लिस्ट आ गई है हमारे सामने। cars.com, अब आपको ये छोटा सा एक रकम दिख रहा होगा 872 मिलियन, ठीक है, मिलियन, और ये ऊपर से डॉलर भी है। अब सोचो 1 मिलियन का मतलब है, मैं 1 मिलियन डॉलर की बात नहीं कर रहा हूं, 1 मिलियन रुपीस का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन रुपीस का मतलब होता है 10 लाख रुपए। अब 1 मिलियन डॉलर क्या होता है, अब ये सोचो आप, ठीक है, वो कितने रुपीस हो गए? अब उसमें से 872 मिलियन डॉलर, आप सोच लो, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता भाई, उस लेवल में किसी ने cars.com डोमेन को खरीदा है, business.com, lasvegas.com, इतने महंगे डोमेन, करोड़ों अरबों जो है खर्च किए गए हैं ऐसे डोमेन्स को खरीदने के लिए। और जो सबसे सस्ता वाला भी है ना, इसको भी अगर आप ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो, 17 मिलियन डॉलर। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख रुपए, डॉलर को छोड़ो, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख रुपए होते हैं, 17 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़ 70 लाख रुपए। अब आप सोचो, यहां पर 1 करोड़ 70 लाख डॉलर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे समझ रहे हो? ठीक है, तो ये यहां पर इतने महंगे महंगे डोमेन्स लोग खरीद रहे हैं, क्यों? अगर चाहिए मतलब चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर आज के डेट में अगर मान लो कि विराट कोहली है, ठीक है, विराट कोहली ने अपना जो है विराट कोहली .com एक डोमेन चाहिए विराट कोहली को, ठीक है। अगर वो डोमेन किसी ने खरीद के रखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने खरीद के रखा हुआ 1000 रुपए में, अब विराट कोहली को चाहिए वो डोमेन किसी भी हालत में चाहिए, तो मुझसे कोई ना कोई आके कांटेक्ट करेगा, पक्की बात है, क्योंकि मैंने अपना ईमेल आईडी एंटर करा हुआ, मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर किया हुआ जब मैंने अपना डोमेन खरीदा था, ठीक है। तो मुझे कॉल आएगा या फिर मुझे मेल आएगा कि ये डोमेन कोई खरीदना चाहता है, ठीक है। तो मैं उसके लिए अगर कम से कम मैं वहां पर कुछ 100 करोड़ रुपए मांग सकता हूं, है ना, 100 करोड़ रुपए मांग सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि विराट कोहली को चाहिए, है ना, और मुझे मिल सकते हैं 100 करोड़ रुपए। तो 100 करोड़ छोड़ो, आप तो ये सोचो 10 लाख रुपए मिल जाए तो क्या बुरा है? आपने तो 1000 रुपए में ली थी ना वो डोमेन, ठीक है, 10 लाख रुपए मिल जाए तो क्या बुरा है ना। लेकिन 10 लाख रुपए बहुत कम होते हैं। अगर कोई डोमेन किसी को डोमेन चाहिए तो वो कितना भी देने को तैयार हो जाए, क्योंकि वो उसे उस नाम से मतलब होता है, वो होता ही है, ठीक है। अब मैंने यहां पर आपको 2 आइडियाज तो दे दिए इनडायरेक्टली, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि यार इस सब चीजों से हमें क्या फायदा होगा, मतलब हम क्या करें कि हमें भी ऐसा कोई डोमेन मिल जाए। देखो यार, बैठना पड़ेगा, है ना, बाकी सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा ऐसे डोमेन्स को जो कि हो सकता है फ्यूचर में लोग ले। अब सोचो ये कैसे पॉसिबल है गाइज। एक तो देखो कि सोशल मीडिया पे कोई चेहरा क्या वायरल हो रहा है, देखो सोशल मीडिया पे अगर कोई चेहरा वायरल हो रहा है तो उस पर्टिकुलर चैनल के नाम से आप अपना डोमेन खरीद के रख सकते हो, ठीक है। हम रोज किसी ना किसी को वायरल होते हुए देखते हैं, है ना, कभी कोई बच्चा वायरल हो जाता है कोई डांस करके, कभी कोई क्या कहते हैं आंख मार के जो है वायरल हो रहा है, कभी कोई क्या कुछ करके वायरल हो रहा है ना। तो उस वायरल होने वाले बंदे के चैनल को बैठ के देखो मत, उसके चैनल का जो नाम है ना, उसके वो नाम का डोमेन खरीद के रख लो, क्योंकि ये वायरल होने वाले लोग क्या होते हैं ना, कल सेलिब्रिटी बन के बैठे होते हैं, और ये जो सेलिब्रिटीज होती है ना, इनको अपने नाम से इनको वेबसाइट्स चाहिए होते हैं, पक्की बात है। अब अगर आप उन लोगों के उस वायरल होते टाइम ही अगर आप जो है उनका डोमेन खरीद के अपने पास रख लोगे, तो अच्छी बात ये होगी कि उनको जब अपना डोमेन चाहिए होगा तो वो आपसे जो रकम आप मांगोगे, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो मांगोगे, वो अगर उनके पास हो गए तो वो देके खरीद लेंगे, क्योंकि उन्हें वो चाहिए, है ना, वो जरूरी होता है। तो इसीलिए ये चीजें आप देख सकते हो।
कोई किसी भी स्पोर्ट्स में या फिर किसी मूवी में या फिर कहीं पर भी कोई भी एक नया बंदा आया है, ठीक है, तो उसके नाम से डोमेन ले लो, ठीक है, कुछ भी ऐसा करो जो कि आपको पता है कि आज तो खैर कुछ नहीं है लेकिन कल कुछ बन सकता है ना, अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी। एक बिल्कुल एक नया क्रिकेटर आ रहा है मार्केट में, आपको नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं है ना, तो उसके नाम से एक डोमेन खरीद लो। भले ही नाम से नहीं मिल रहा हो, कोई बात नहीं, नहीं मिलेंगे यार, नाम से आज की डेट में कहां मिलेगा, सरनेम को जोड़ के ले लो, है ना, वो भी आप कर सकते हो, तब भी आपको यहां पर अच्छा खासा रकम जो है मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहां पर फोकस कर सकते हो, खरीद कर रख लो, क्योंकि 400 500 700 रुपए में आपको .com.in डोमेन जो है मिल जाता है। ज्यादा से ज्यादा .com डोमेन के लिए आप 1100 रुपए देने पड़ेंगे, उससे ज्यादा कहीं पर भी नहीं देना पड़ेगा। सबसे सस्ता डोमेन आपको नेमचीप में मिलता है। नहीं आता है डोमेन खरीदना, तो यार ये देखो, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, हाउ टू बाय डोमेन नेम ऑन नेमचीप, हाउ टू बाय डोमेन फ्रॉम नेमचीप इन इंडिया, ये सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाकर रखे हुए हैं, तो सर्च कर लेना हाउ टू बाय डोमेन ऑन नेमचीप, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये दोनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा, बस चेक कर लेना कैसे नेमचीप से डोमेन लिया जाता है। खरीद के रख लो, टाइम आएगा और लोग आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे। बस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही एंटर करना है, ऐसा एंटर करना जो आप रोज चेक करते हो, ऐसा ईमेल आईडी होना चाहिए, और हर वक्त हर जगह लेके घूमो ऐसा नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये आप अगर व्हाट्सएप के लिए अलग नंबर वगैरह चला रहे हो ना, तो वो सब मत डालना। एक होता है ना अपन की एक पहचान होती है, एक नंबर होता है जो अपनी पहचान होती है, जो अपने स्कूल के दोस्तों के पास होता है, अपने कॉलेज के दोस्तों के पास होता है, वो वाले जो नंबर होते हैं ना, वो उसको भी चेंज नहीं करते, बस वही नंबर यहाँ पर आपको ऐड करना जब आप डोमेन वगैरह खरीदोगे, ताकि 10-20 साल बाद भी अगर कोई आपको कॉन्टैक्ट करेगा ना, तो आपको वो कॉल लगना चाहिए, क्योंकि 10-20 साल से तो डोमेन को रिन्यू करा रहे होंगे आप, है ना। हाँ, हालांकि रिन्यूअल का इतना कोई बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं लगता है, बट आप रिन्यू करा रहे होंगे। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है ना कि ये देखो .com रजिस्टर्ड इन 2002, मेक ऑफर का ऑप्शन आ रहा है ना, तो अगर मुझे चाहिए तो मैं एक ऑफर जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं मुझे ये डोमेन दे दो, मैं आपको मतलब 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, ठीक है। तो अब देखो, अभिषेक .com डोमेन है, 1 करोड़ रुपए तो मिनिमम देना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं देने वाला ये डोमेन, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू है इस नाम की, ठीक है। ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, इस नाम से ना जाने कितने क्रिकेटर्स है, ना जाने कितने सेलिब्रिटीज है, ठीक है, तो उन सभी को इस डोमेन की जरूरत होती है। कम से कम 1 करोड़ रुपए तो आपको देना पड़ेगा। 1 करोड़ तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, कम से कम 100 करोड़ रुपए के आसपास ये डोमेन बिकेगा अगर कभी किसी को खरीदना होगा तो। हाँ, डिपेंड करता है कि ये जो बंदा है जिसने खरीद के रखा हो ना, उसके लिए कितना पैसा मैटर करता है। अगर वो 1 करोड़ को बड़ा रकम मानता है तो वो 1 करोड़ में शायद हो सकता है इसको बेच दे, लेकिन मैं होता तो नहीं बेचता, ठीक है, मुझे पता है इसकी अपॉर्चुनिटी उससे ज्यादा है। तो अब यहां पर आप देखो, ये एक डोमेन है अभिषेक.org, अब ये 4,33,000 रुपए का ये डोमेन है। अगर मैं अभी इसे खरीद लेता हूं अभिषेक.org को 4,33,000 रुपए में, तो ये डोमेन मेरा हो जाएगा। बट अगले साल जब मैं इसे रिन्यू कराऊंगा ना, तो मुझे 4,33,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1,200 रुपए में रिन्यू हो रहा है। तो रिन्यूअल की कॉस्ट हमेशा कम रहती है, 1000 700 800, ऑफर चल रहे होगा तो और भी कम, ठीक है। तो रिन्यूअल की टेंशन मत लेना, एक बार जब आप डोमेन खरीद रहे हो तो वैल्यूएबल डोमेन खरीद के रख लेना, ब्रांड नेम्स खरीद के रखना। देखना, ये फ्लिपकार्ट है, अब ये फ्लिपकार्ट नाम से इस पर्टिकुलर साइट को किसी ने बना लिया है, ठीक है। अब लोग देखेंगे, अच्छा फ्लिपकार्ट से मिलता जुलता नाम लेना है यार, चलो शॉपकार्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो कोई शॉपकार्ट ले लेगा, ठीक है। तो कोई मतलब ऐसे इस तरीके से अलग अलग नाम जो है वो लेते हैं। कोई मीशो है, मीशो जैसा कोई दूसरा नाम कोई ले लेगा, ठीक है। इस तरीके से मीशो का उल्टा नाम ले लो, तो ऐसे आड़ा टेढ़ा नाम लो जो कि सिंगल वर्ड में आपको मिल जाए। सिंगल वर्ड डोमेन जो होता है ना, ब्रांड नेम बन जाते हैं बाद में जाकर, ठीक है। फेसबुक हो गया, ठीक है, किसी ने कभी सोचा ही नहीं था यार फेसबुक नाम, मतलब कोई एक चीज आ गई वो इतना फेमस हो जाएगा, ठीक है। अब फेसबुक नाम से ना, फेसबुक का कुछ फेस हटा के बुक बुक करके कितने डोमेन्स लोगों ने खरीद के रखे हुए हैं, और कई सारे तो ब्रांड भी बन चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा देख सकते हो, ये 2-3 चीजें हैं जो आपको देख सकते हो। एक तो या तो बड़े ब्रांड्स के नाम को थोड़ा सा ना ट्वीक करो, या अगर ये कर सकते हो, या फिर सेलिब्रिटीज हो गए, या फिर कोई नया यूट्यूब चैनल बन रहा है, या फिर कोई बंदा नया वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे, वो सब चीजें देख के आप उनके डोमेन खरीद के रख सकते हो, आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो वो लोग, उनको जब भी अपना नाम से डोमेन चाहिए होगा, वेबसाइट चाहिए होगी, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, जो प्राइस में आप दोगे आपसे खरीद लेंगे, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है, बस उनको अपनी पहचान चाहिए होती है। उनकी पहचान आप लेकर बैठे हुए हो, ठीक है, तो वो आपसे अपनी खुद की पहचान लेने के लिए पैसा तो देंगे। यही चल रहा है मार्केट में, इसको बोलते हैं डोमेन रीसेलिंग। ओके, सो गाइस, इसकी ये जो पर्टिकुलर चीज है, इसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो। तो थोड़ा सोचना, ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी खरीद रहे हो, वो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। देखो, सोच समझ के अच्छा सा प्लान करो। देखो, लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत होती है यार, लेकिन उसको देखने के लिए इंस्टाग्राम से बाहर निकलना पड़ता है,
ठीक है। खैर अच्छा हुआ इंडिया में टिकटॉक नहीं है, तो अगर टिकटॉक होता टिकटॉक से बाहर निकलना पड़ता, और टिकटॉक की वजह से ही इंस्टाग्राम आज इतना लोग यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम से बाहर निकलो, ठीक है, फेसबुक से बाहर निकलो, ये सब चीजों से बाहर निकलो। और अगर फेसबुक पे काम करते हो तो काम करने के लिए यूज करो, एड्स रन करने के लिए यूज करो, लोग पैसा कमा रहे हैं, है ना, उन सब चीजों के लिए यूज कर सकते हो। बाकी ये सब छोड़ो, ये रील्स वगैरह छोड़ो, खुद के लिए सोचो यार। लोग आपको देखें इस चीज के ऊपर फोकस करो। आप लोगों को देख रहे हो ना, वो छोड़ो, वो गलत चीज है। आप दुनिया भर, जिंदगी भर जो है ना, दुनिया भर के लोगों को देखते रह जाओगे और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन जिनको आप देख रहे हो ना, वो उससे लाखों कमा रहे हैं। ये इस चीज को इस तरीके से सोचो कभी, ठीक है, जरूरी है सोचना। अब नहीं सोचोगे ना तो देर हो जाएगी, ठीक है। सो गाइस, लिंक दे रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में नेमचीप का, तो आप क्या कर सकते हो, जाके यहां से डोमेन वगैरह बाय करके अपना एक नया करियर स्टार्ट कर सकते हो उसे, है ना। जैसे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हम एफडी वगैरह डालते हैं, वैसे समझो इसको, है ना। एक कभी भी आपको एक कॉल आ सकता है जिससे क्या होता है कि आपको अच्छी खासी एक रकम आपके एक साथ आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होगा। 500,000 रुपए के डोमेन को आप हो सकता है 10-20 लाख रुपए में बेच रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को देख के इसका फायदा जरूर उठाओगे, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ भी वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिल जाएंगे, ओके। और इन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि आपको डोमेन बाय करने में कहीं कोई दिक्कत ना आए, ओके। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।